तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमें सब्सक्राइब मेल जो है सेंड करनी पड़ेगी और अनसब्सक्राइब भी हमें यूज़र को करवाना पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने सब्सक्राइब फंक्शनलिटी देख ली थी, मेल सेंड नहीं किया था। तो आज हम मेल सेंड करेंगे और अनसब्सक्राइब भी करवाएंगे यूज़र को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मेल सेंड करनी है। तो यहाँ पर जब भी क्लिक करेगा, मतलब सब्सक्राइब करेगा, तो मेल हमें सेंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, रिसोर्सेज व्यूज़, एंड यहाँ पर जो है आपका मेल्स में रहेगा आपका न्यू फाइल subscribe.blade.php, ये रहेगा व्यू। एंड यहाँ पर हम चलते हैं अपने कंट्रोलर्स में, http कंट्रोलर्स एंड सब्सक्राइब कंट्रोलर। यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा। मैं जो है टोकन सेंड करूँगा अनसब्सक्राइब के लिए मेल में ही। तो हमें टोकन के लिए हम क्रिप्ट यूज़ करेंगे, जो कि बेसिकली इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग बना करके जनरेट करेगा। तो यूज़ मेल हम करेंगे, यहाँ पर मेल क्लास का यूज़ करेंगे। एंड यूज़ एल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड्स, एंड अपना आ जाता है नेक्स्ट, जो कि है अपना क्रिप्ट। तो क्रिप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जब हमारा ये मेथड चलता है स्टोर मेथड, तो यहाँ पर जब क्रिएट हो जाएगा देन हम यहाँ पर मेल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम मेल सेंड करेंगे। तो मेल : सेंड। अब यहाँ पर जो है हमें अपना व्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि है हमारा मेल डॉट, आई थिंक मेल्स है या मेल है फोल्डर मेल्स। तो मेल्स डॉट सब्सक्राइब हमारा व्यू हो गया। तो हमने व्यू प्रोवाइड कर दिया। अब व्यू पर हम जो है डेटा पास कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से, मैं चाहूँगा कि नेम जाए यूज़र का, तो मैंने नेम वेरिएबल यहाँ पर मैं एज आ की हम यहाँ पर पास करेंगे, जिससे कि हम वेरिएबल यूज़ कर पाएँ, नेम वेरिएबल। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट में नेम आया वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नेम रखना चाहो तो रख सकते हो, या ईमेल को बोल सकते हो। नेम तो इसके लिए आपका ऑप्शनल है। अगर नेम नहीं होगा तो भी हम जो है कर सकते हैं, और नहीं होगा तो भी कर सकते हैं, मतलब होगा दोनों कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट में जो हमें नेम मिला वो हम रख सकते हैं। ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट का हमें नेम मिल गया। एंड यहाँ से जो है हमने नेम तो प्रोवाइड कर दिया, साथ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, URL देंगे, जो कि हमारा अनसब्सक्राइब करने के लिए URL बनेगा। तो URL हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो $URL करके मैं बनाऊँगा। सबसे पहले तो मैं ईमेल को यूज़ करूँगा। यहाँ पर ईमेल के बेस पर हम जो फाइंड कर सकते हैं कि किसने सब्सक्राइब किया हुआ, किसने नहीं किया हुआ अपने अनसब्सक्राइब के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्रिप्ट क्लास का यूज़ करूँगा, क्रिप्ट : और यहाँ पर हम इनक्रिप्ट मेथड का यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर हमने $request ईमेल पास कर दिया। अब ये हमें इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग दे देगा। तो यहाँ पर आप रख सकते हो स्ट्रिंग, मैंने नेम रख लिया है तो आप कुछ भी रख सकते हो इसका नेम, इनक्रिप्ट str, जो भी आपको सही लगता है। देन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा URL मेथड का, जहाँ पर हम अपना मेथड, अभी हालांकि हमने राउट बनाया नहीं है, पर बनाएंगे हम अनसब्सक्राइब करके हम जो है अपना राउट बनाएंगे, जो कि साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो टोकन, जो कि हम यहाँ पर मैं इसका नेम टोकन रख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने टोकन प्रोवाइड कर दिया। तो कुछ इस तरीके का URL होगा, unsubscribe / आपका जो भी टोकन होगा उसमें। तो ये आपका जो है URL रेडी है। अब ये URL हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इससे बाहर आकर के अपना फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा, फंक्शन। देन अपना यहाँ पर हम बेसिकली अपना प्रोवाइड करेंगे। ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पर मैं नीचे कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसमें जो है हमारे पैरामीटर, जैसे आपका मैसेजेस हो गया, आपका जो भी आप रखना चाहते हो, मतलब जो भी आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मैसेज रखा, सॉरी मैसेजेस नहीं। एंड यहाँ पर मैसेज मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पर मैं अंदर जो है अपनी मेल को यूज़ करूँगा। तो यूज़ $request हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि हम $request को अंदर यूज़ कर पाएँ। तो ये मेथड जो है आपका रेडी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, $message का यूज़ करेंगे। $message टू किसको हमें भेजना है, तो $request और ईमेल हम यहाँ से पास करेंगे।
देन यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्रोवाइड करना है, तो डॉलर मैसेज एंड सब्जेक्ट मैंने दे दिया लाइक सब्सक्राइब करके। आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली एरर क्यों आ रही है, सॉरी मैंने वेरिएबल नेम तो मैसेजेस कर रखा है। तो यहाँ पर डॉलर मैसेज आपका ईमेल और सब्सक्राइब जा चुका है। तो अब जो है मेल चली जाएगी। देन हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम एक राउट भी क्रिएट कर लेते हैं, राउट्स web.php। जैसे ये सब्सक्राइब था, मैं इसका गेट बनाऊँगा, गेट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका unsubscribe / यहाँ पर आपका टोकन होगा। तो मीनिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, अनसब्सक्राइब। देन यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे अनसब्सक्राइब मेथड, और यहाँ पर मैं इस राउट का नेम रख लेता हूँ अनसब्सक्राइब, आप कुछ भी रख सकते हो। देन अब हम जो है अनसब्सक्राइब मेथड को जो है क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है। तो पब्लिक फंक्शन अनसब्सक्राइब, और यहाँ पर हमें मिलेगा डॉलर टोकन। तो ये हमारा रेडी है। ट्राई कैच हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर आपका एक्सेप्शन $E। तो यहाँ पर हम अवर्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ एक्सेप्शन वगैरह होगी तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 404 नॉट फाउंड का बेसिकली मैसेज देंगे। 404 मैंने दे दिया कोड, और यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये मैंने दे दिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस वाले फीचर को यूज़ कर लेता हूँ, जो अनसब्सक्राइब मेल जानी चाहिए। तो मेल ये है। तो यहाँ से मैं किसी का टेम्पलेट जो है थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जैसे वेरिफिकेशन का ही मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर टाइटल रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसे सब्सक्राइब। एंड यहाँ पर जो है आप नेम नहीं मिला तो फिर क्या होगा, तो नेम है तो आप नेम दे सकते हो, वरना आप ईमेल भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ईमेल को भी आप सेंड कर सकते हो यहाँ से। तो नेम मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, ईमेल के लिए भी बना लेता हूँ। अगर नेम होगा तो नेम जाएगा, वरना ईमेल तो हम भेजेंगे हाई, वैसे जो है आपकी ईमेल चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं ईमेल को यूज़ कर लूँगा। अगर नेम है तो नेम यूज़ होगा, वरना हमारी ईमेल जाएगी यहाँ पर। देन यहाँ पर आपका आ जाएगा लाइक हाई, लाइक कुछ भी होगा। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ थैंक यू, या थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, या थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। यहाँ पर आप अपना बेसिकली ऐप का नेम डाल सकते हो, जो भी आपकी साइट का नेम है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर अब हम अनसब्सक्राइब का भी बटन दे देते हैं, अनसब्सक्राइब। इसको आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, इस टेम्पलेट को, तो आप कर लीजिएगा। देन URL आपका चला जाएगा, और ये आपका सही है, प्रॉपर है। तो एक बार मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है ऑप्टिमाइज़ करूँगा। देन हम जो है चेक करते हैं। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड कन्फिग क्लियर भी करूँगा, वरना मेरी जो है कन्फिग ऑप्टिमाइज़ करने के बाद जो है कन्फिग क्लियर नहीं करूँगा तो env के जो वेरिएबल्स होते हैं वो लोड नहीं हो पाते हैं। तो PHP आर्टिजन कन्फिग :क्लियर एंड PHP आर्टिजन सर। तो अब मैं जो है यहाँ से सेंड करूँगा अपनी मेल पे। जैसे मैंने ये मेल डाल दी है, और मैं इसको करता हूँ सब्सक्राइब पर मैंने क्लिक किया। थोड़ा आप लोडर वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि ये मेल सेंड करने में थोड़ा टाइम लगता है इसको। तो यहाँ पर जो है चला या नहीं, हाँ अभी आ चुका है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। यहाँ पर आप लोडर वगैरह लगा सकते हो, आप अपना थोड़ा बटन को कर सकते हो मॉडिफाई। अब देखिए मैं मेल को ओपन कर लेता हूँ, तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने मेल ओपन कर ली है, और यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग ऐप करके अपना मेल आ चुका है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब एंड यहाँ पर आ चुका है हाई। और देखिए नेम यहाँ से नहीं गया था, क्योंकि आपको पता है यहाँ से नेम ऑप्शनल था।
मतलब नेम नहीं गया है, तो यहाँ से अगर नेम डालता तो नेम जाता, वरना यहाँ पर बोल दिया हाय sandeepanect@gmail.com, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब प्रोडक्ट सेलिंग ऐप, और यहाँ से आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे मैंने अनसब्सक्राइब पर क्लिक किया तो अभी हमारा मेथड बेसिकली अब ये रेडी नहीं है, तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम आते हैं इसमें, यहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे पहले टोकन हमारा जो है वैलिड है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, क्रिप्ट :: डिक्रिप्ट और यहाँ पर हम अपना प्रोवाइड कर देंगे टोकन। देखिए टोकन हमने दे दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका डिक्रिप्टेड डेटा, या आप बोल सकते हो ईमेल आ गई आपकी। अब इस ईमेल को आप चेक कर सकते हो एग्जिस्ट करती या नहीं आपके सब्सक्राइबर्स टेबल में। तो वेयर एंड यहाँ पर हमने लगाया इसने बेसिकली सजेशन दे दिया था, मैं फर्स्ट यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पर जो है मैं चेक करूँगा इज एग्जिस्ट, अगर नॉट एग्जिस्ट है देन हम रिटर्न अवॉइड कर देंगे अगेन। तो यहाँ पर अगर नॉट एग्जिस्ट है तो हम यहाँ से क्या करते हैं अबाउट 404 देते हैं। हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि नहीं मैच करा या कुछ नहीं करा। ये क्यों बेसिकली बोल रहा है सब्सक्राइबर, अच्छा सब्सक्राइबर है टेबल का मॉडल का नेम, तो यहाँ पर इसलिए दिक्कत होगी। तो सब्सक्राइबर, और यहाँ से मैं क्या कर दूँगा लास्ट में इसको कर दूँगा डिलीट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा इसको रीडायरेक्ट कर दूँगा लॉगिन पेज पर। साथ में उसमें मैं मैसेज डाल दूँगा अनसब्सक्राइब सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम रीडायरेक्ट कर देते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ लॉगिन पर। तो राउट हमारा जो है क्या बना हुआ है लॉगिन का चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लॉगिन व्यू है, तो यहाँ पर हम लॉगिन व्यू पर इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। साथ में मैसेज हम भेज देते हैं, क्योंकि आपको पता है उधर हमने एरर और सक्सेस का मैसेज डाला हुआ है। तो सक्सेस में हम डाल देते हैं अनसब्सक्राइब सक्सेसफुली। ये हमने जो है यहाँ से मैसेज डाल दिया, तो ये अब प्रॉपर चल जाएगा। अब जैसे मैं इसी को रिफ़्रेश कर लेता हूँ, चेक करते हैं। तो यहाँ से मैंने रिफ़्रेश किया, उसी को अनसब्सक्राइब सक्सेसफुली बता रहा है। अगर इसी यूआरएल को दोबारा ओपन करने का ट्राई करेगा तो वो हट चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इसलिए 404 आ चुका है, बिल्कुल प्रॉपर है। बाकी अनसब्सक्राइब हो चुका है, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।